तो आप सबको हमारे इस दूसरे वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में वुमेन के स्टेटस के बारे में, आज हम बात करेंगे स्ट्रेंज लॉ, मतलब एक अजीब तरह का नियम जो कि इजरायली लोगों को दिया गया था। जब अगर कोई ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ेगा तो इस तरह का नियम देख के वो सोचेगा कि क्यों इस तरह का नियम गया था, क्यों अनक्लीन क्लीन, ये सारे डिस्टिंग्विश था ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, जैसे कि नियम, जैसे कि अपने बेटी को बेचना, एक पिता अपने बेटी को बेचता है। ठीक है, इस तरह का लॉ। और सबत के दिन में अगर कोई काम करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। जैसे कि आ, आप अनक्लीन है तो मंदिर के पास आप नहीं जा सकते, परमेश्वर के मंदिर के पास आप नहीं जा सकते। और कोई डेड बॉडी है तो आपको उसको छू नहीं सकते। और एक जमीन पे दो तरह के बीज को आप आ, उगा नहीं सकते, मतलब फसल नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो इस तरह के नियम को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी आप मोज़ेइक लॉ देखते हैं, मतलब मूसा को जो नियम दिया गया था उसको जब देखते हो तो बहुत स्ट्रेंज लगेगा आपको। तो इस तरह का नियम क्यों दिया गया था, नियम देने का जरूरत ही क्यों पड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर इजरायली लोगों को इजिप्ट से छुड़ाया। ठीक है, इजिप्ट के जो बॉन्डेज था, इजिप्ट के जो स्लेवरी के अंडर ये लोग काम कर रहे थे, उस बॉन्डेज से इनको छुड़ाया। और उस जगह से लेके आके परमेश्वर उनको बोला ये और एक जात और एक नेशंस देगा उनको, इन नेशंस में जो कि परमेश्वर को वर्शिप करेंगे। ये था परमेश्वर का पर्टिकुलर पर्पस, उन लोगों को उधर से लेके आने का। ठीक है, तो जब भी उसको लेके आए तो देखे कि परमेश्वर देखे कि जो ह्यूमन कंडीशन है ये बहुत बुरा है। ठीक है, इसलिए इन लोगों को नियम दिया गया ताकि ये लोग डे टू डे सैंक्टिफाई हो सके, मतलब पवित्रता में बढ़ते चले अपने डे टू डे लाइफ में। इसलिए उन लोगों को नियम दिया गया स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जाति सबसे अलग जाति होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को और इसहाक को और याकूब को जो प्रॉमिस किया था कि इनके थ्रो में, अब्राहम के थ्रो में सारे जाति को आशीष करेगा, ये इन पर्टिकुलर जाति, ये जाति था, ये सबसे अलग होना चाहिए क्योंकि इसके थ्रो में सारे जाति आशीष होने वाले थे। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर इन लोगों को स्पेसिफिकली एक नियम देगा। ये है नियम देने का पर्पस। तो बहुत सारे स्ट्रेंज लोग के बारे में बात करेंगे हम। और जो नियम दिया गया था ये पर्टिकुलरली हर, मतलब यूनिवर्सल नहीं था, एक पर्टिकुलर नेशन को दिया गया था और स्पेसिफिक टाइम पे दिया गया था जो कि आने वाले समय में खत्म होने वाला था। जो कि यीशु मसीह से उस पूरे नियम को पूरा किए क्रूस पे और सारे नियम का खंडन किए, और हम एक नए कवनेंट के अंदर हैं। ठीक है, तो ये जो नियम था वो फ्यूचर लुकिंग था, मतलब आने वाले दिनों में और एक नियम आएगा जो कि आप पढ़ते हो जेरमाया 31 या एजिकल 36 आप पढ़ते हो तो उसमें पता चला कि और एक नियम था, और एक वाचा जो परमेश्वर अपने लोगों से बांधने वाला था, ये आने वाला था जो यही नियम बताएगा। तो ये नियम जो था वो एक ट्यूशन टीचर की तरह काम करता था, जो कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं ये सब बताएगा। इस तरह के नियम था ये। ठीक है, तो नियम जो था डे टू डे चेंज होता, मतलब डे टू डे इंप्रूव होता गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अचानक से ही व्यक्ति बदलेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति अचानक से बदलेगा नहीं, उसको टाइम लगेगा बदलने के लिए। तो इस क्राइटेरिया को परमेश्वर रख के उन लोगों को धीरे धीरे नियम बढ़ाते गया, देखते गया, प्रोग्रेसिव करते गया। क्यों? क्योंकि एकदम से दे देने से ये लोग नहीं कर पाते, उस लोगों को वो नियम को पालन नहीं कर पाते। तो परमेश्वर एक को नियम को बढ़ाते गया और धीरे धीरे इंप्रूव होते गया। ठीक, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन जो है वो एक अचानक से चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। तो इस तरह से वो प्रोग्रेसिव होता गया। ठीक है, 3 तरह का नियम दिया गया था। ठीक है, जैसे कि थियोलॉजिकल जो रूल्स था, इकोनॉमिकल रूल्स था, सोशल रूल्स था। थियोलॉजिकली मतलब आप परमेश्वर को कैसे वर्शिप करोगे, इकोनॉमिकली मतलब आप काम कैसे करोगे, सोशल मतलब समाज में आप कैसे रहोगे, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इस तरह का नियम है, 3 तरह का नियम दिया गया था इजरायली लोगों को। ठीक है, तो क्यों इस तरह का नियम किया था, क्यों? और ये नियम उनको इसलिए दिया गया था ताकि ये लोग जो थे, ये लोग वो अन्य जातियों से अलग हो सके, इसलिए उन लोगों को इस तरह का नियम दिया गया था। बहुत स्ट्रेंज लॉ दिया गया था इसलिए इन लोगों को। ठीक है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। जैसे कि कपड़ा कपड़ा कैसे पहनना है, कैसे खाना खाना है, कैसे टेम्पल्स में कैसे आप रूल्स करना है, एक प्रीस्ट अपने आप को कैसे क्लीन करेगा मंदिर जाने से पहले, ये सारे जो नियम थे ये इजरायली लोगों को दिया गया था। इस तरह का नियम इन्वॉल्व होता था। एक व्यक्ति अपना बाल नहीं काट सकता, टैटू नहीं कर सकता, इस तरह का नियम दिया गया था उन लोगों को। ठीक है, क्यों इस तरह का नियम किया था? क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे क्राइटेरिया देखे परमेश्वर की
अन्य जाति जो करते हैं मेरे लोग वो नहीं करेंगे, ठीक। अन्य जाति जिस तरह से वो काम करते हैं मेरे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इनका परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र हूँ और ये लोग भी पवित्र बनेंगे, ठीक है। इसको क्राइटेरिया, ये इसको नजर में रखते हुए परमेश्वर ने उन लोगों को नियम दिए थे, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट था, परमेश्वर उनको उन लोगों को नियम दिया गया था, उन्हीं उसी क्राइटेरिया को बीच में रख के दो तरह का नियम दिया गया था। एक है क्लीन और अनक्लीन, मतलब कौन सा कोई स्पेसिफिकली कोई चीज क्लीन होगा और कोई स्पेसिफिकली कोई चीज अनक्लीन होगा। जैसे कि कुछ चीजें आप खा सकते हैं, कोई जो एनिमल्स या नॉन वेज आप खा सकते हो और क्लीन होना चाहिए वो, और कुछ चीजें और कुछ ऐसे चीज है, ऐसे कोई जानवर है जो उसको खा नहीं सकते, जो कि अनक्लीन होगा। इस तरह का नियम गया था, ठीक है। और सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर नियम दिया गया था, एनिमल्स को कैसे खाते हैं उस तरफ ऐसे नियम दिया गया था उनको, ठीक है। और एक तरह का नियम क्या था, नॉट गेटिंग मिक्स्ड विथ अदर थिंग्स। जैसे कि एक प्रीस्ट एक ही तरह का कपड़े पहनेगा, दो मिक्सिंग कपड़े नहीं पहन सकता, ठीक है। क्यों ऐसा है। और एक है कि ऑक्स और डोंकी को आप एक साथ जमीन में हल नहीं करवा सकते, उनको काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ये भी था। और तो इस तरह का जो नियम दिया गया था उन लोगों को, क्यों ऐसा था, मिक्स नहीं करना है कोई भी चीज को, ठीक है। मिक्सिंग जो था वो सिंबलिकली एक चीज दिखाता कि जो इजरायली लोग हैं वो दूसरे जातियों से मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इन चीजों को मिक्स नहीं होना है, इसलिए उन लोगों को ये नियम दिया गया था ताकि वो अनक्लीन साबित ना हो सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये वो काम करेंगे तो सिंबलिकली ये एक चीज लगेगा कि वो लोग दूसरे जातियों से जाकर मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इन लोगों को मना किया था कि तुम लोग मिक्सिंग कपड़े नहीं पहनोगे, मिक्सिंग चीजों को नहीं करोगे। मिक्सिंग जो काम होते हैं जैसे कि जमीन पे हल करना, आप एक जमीन पे दो दो तरह के बीज नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये मिक्स को दिखाता है, ये अनक्लीन को दिखाता है। सिंबलिकली एक पिक्चर आपको दिखाता है कि मिक्स। और जब भी ये लोग काम करते, इजराइल लोग अगर उस पर काम करते तो ये दिखाता कि ये लोग अन्य जातियों की तरह करते हैं जो कि मिक्सिंग काम करते हैं। वो लोग कुछ देखते नहीं है, क्लीन अनक्लीन कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं। और ये लोग भी उस तरह का कर, अगर इजराइल लोग भी उस तरह का करेंगे तो इनमें और उनमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को इसी नियम दिया गया था कि ये जाति है सबसे अलग रहे, ताकि ये जाति को मैं आशीष किया हूं और ये जाति से बहुत सारे जाति आशीष पाएंगे, ठीक है। तो इजरायली लोगों को बहुत सारे कुछ एनिमल्स को खाना प्रोहिबिटेड था, मतलब मना किया गया था। जैसे कि पोर्क हो गया और श्रिम्प हो गया, स्क्विड हो गया। अब लेविटिकस 11 ड्यूटोनॉमी 14 पढ़ोगे तो बताया गया कि किस किस चीज़ों को खाना है, किस किस चीज़ों को नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें बताया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि और एक नियम था कि कोई भी एनिमल अगर मर जाता है तो आप उसको छू नहीं सकते, अनक्लीन माना जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा अनक्लीन और क्लीन इसका जो सिंबल है, इसको क्यों ऐसा परमेश्वर क्लीन और अनक्लीन एक नियम दिया गया था उन लोगों को, क्लीन और अनक्लीन के ऊपर। सबसे पहला जो क्लीननेस है उसको वो दिखाता है लाइफ के ऊपर, जो अनक्लीननेस है वो डेथ के ऊपर दिखाता है, ठीक है। अगर आप जाएंगे, उस समय का बात बोल रहा हूं मैं, अगर आप जाएंगे और किसी मुर्दे जो एनिमल्स का आप छुएंगे तो आप अनक्लीन माने जाते हो। क्यों, क्योंकि वो एक सिंबलिकली एक मुर्दे को दिखाता है, ठीक है। इस मुर्दा है वो अनक्लीन को दिखाता है, ठीक है, इसलिए वो प्रोहिबिटेड था। और बहुत सारे एनिमल्स को भी खाना मना था, बहुत सारे इश्यूज था, जैसे कि हेल्थ इशू। बहुत कुछ चीजें, जो कुछ जानवर से वो डिजीज कैरी करते हैं, जैसे कि वल्चर्स जो उड़ते हैं वो क्या है, डिजीज कैरी करते हैं, क्योंकि वो जो डेड एनिमल्स को वो ईट करते हैं, लेफ्ट ओवर जो कि बच जाता है, जो वो चीज खाते हैं। अगर आप वल्चर्स को खाते हैं तो आपके ऊपर डिजीज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिग एक डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, वो डिजीज का नाम बहुत टंग ट्विस्टेड है, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ट्राइकोनोसिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज ट्राइकोनोसिस, ठीक है। और कॉनी और हेयर, ये जो जानवर हैं वो ट्यूलरीमिया ये डिजीज को कैरी करते हैं, ठीक है। और ये है पहला क्राइटेरिया, हेल्थ इशू। दूसरा है जो एंगल है, क्रिएशन का एंगल। परमेश्वर 3 तरह के एनिमल किंगडम बनाया, एक जो है उड़ते हैं,
दूसरे जो चलते हैं मतलब जमीन पे, तीसरे जो पानी पे रहते हैं, पानी पे स्विम करते हैं। अगर एक भी एनिमल दूसरे से टच हो रहा है तो वो अनक्लीन माना जाता था। ठीक है, स्पेसिफिकली परमेश्वर किस चीज के लिए बनाया था उन लोगों को? उड़ने के लिए, पानी में रहने के लिए और जमीन पे चलने के लिए। अगर एक दूसरे से मिक्स हो रहा है तो वो अनक्लीन माना जाता था। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग का चीज इजरायली लोगों को नहीं करना था, वो अन्य जाति लोग करते थे मिक्सिंग का। और बहुत सारे ऐसे गंदगी वो चीज वो लोग करते थे, ना कि इजरायली लोग करेंगे। ठीक है, इन लोगों को इसलिए मना किया था कि तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो एक सिंबलिकली तुम्हारे लिए एक साइन होगा जो कि एक अनक्लीननेस को दिखाता है। ठीक है, इसलिए इन लोगों को मना किया था। जैसे कि पानी में पानी में रहना क्या है, एक एक्वेटिक क्या है, क्या करता है वो? पानी में तैरता है। ठीक है, अगर पानी में तैर के भी जमीन पे आ जाएगा तो उसको भी अनक्लीन माना जाता था। ठीक है, अगर कोई जानवर जमीन पे चलता है तो उसका स्वभाव कैसे होना चाहिए? वो जंप करेगा। ठीक है, उसका 4 फुटेड होगा, वो जंप करेगा। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो उसको अनक्लीन माना जाता था। जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गया, ये क्लीन माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो हुप्स होता है वो स्प्लिट होता है और वो जो कोड को चबाते थे, इसलिए इनको क्लीन माना जाता था। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स है जो जमीन पे रहते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स हैं उनको अनक्लीन माना जाता था। जैसे कि कैमल हो गया, कौनी हो गया, इन चीजों को ये जो जानवर है इनको अनक्लीन इसलिए माना जाता था क्योंकि वो चबाते तो है कॉर्ड, लेकिन उनका जो हुप्स है वो स्प्लिट नहीं होता है, इसलिए इन लोगों को अनक्लीन माना जाता था। ठीक है, जैसे कि अभी आएंगे हम जो उड़ते हैं, हवा में रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं, जो जैसे कि पेलिकन्स एंड गुल, ये लोग पानी में भी रहते हैं और उड़ते भी हैं, इसलिए उनको अनक्लीन माना जाता था। और ये और एक एंगल है। ठीक है, और एक एंगल हम देखेंगे जो कि पाप। आप देखे होंगे कुछ कुछ जानवर, आप पढ़े होंगे ओल्ड टेस्टामेंट में कि कुछ कुछ जानवर्स को जो डिफेक्ट है, जिनका कुछ रोग है, इन लोगों को इन जानवरों को मंदिर में नहीं लाया जाता था। क्योंकि उसको अनक्लीन माना जाता था। ये दिखाता था पाप का सिंबल। ठीक है, पाप जब इंसान के अंदर आया, पाप हमारे अंदर बहुत सारे डिफेक्ट लाया, डिजीज लाया। इसलिए अगर कोई भी ऐसा चीज को सैक्रिफाइस करता है जिसमें डिफेक्ट है, कुछ रोग है, तो वो अनक्लीन माना जाता था। इसलिए क्योंकि वो जो डिफेक्टिव पीस है वो पाप को दिखाता था, इसलिए इस चीज को मना किया गया। अगर कोई जानवर जमीन पे चलता है तो उसका स्वभाव कैसे होना चाहिए? वो जंप करेगा। ठीक है, उसका 4 फुटेड होगा, वो जंप करेगा। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो उसको अनक्लीन माना जाता था। जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गया, ये क्लीन माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो हुप्स होता है वो स्प्लिट होता है और वो जो कोड को चबाते थे, इसलिए इनको क्लीन माना जाता था। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स है जो जमीन पे रहते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स हैं उनको अनक्लीन माना जाता था। जैसे कि कैमल हो गया, कौनी हो गया, इन चीजों को ये जो जानवर है इनको अनक्लीन इसलिए माना जाता था क्योंकि वो चबाते तो है कॉर्ड, लेकिन उनका जो हुप्स है वो स्प्लिट नहीं होता है, इसलिए इन लोगों को अनक्लीन माना जाता था। ठीक है, जैसे कि अभी आएंगे हम जो उड़ते हैं, हवा में रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं, जो जैसे कि पेलिकन्स एंड गुल, ये लोग पानी में भी रहते हैं और उड़ते भी हैं, इसलिए उनको अनक्लीन माना जाता था। और ये और एक एंगल है। ठीक है, और एक एंगल हम देखेंगे जो कि पाप। आप देखे होंगे कुछ कुछ जानवर, आप पढ़े होंगे ओल्ड टेस्टामेंट में कि कुछ कुछ जानवर्स को जो डिफेक्ट है, जिनका कुछ रोग है, इन लोगों को इन जानवरों को मंदिर में नहीं लाया जाता था क्योंकि उसको अनक्लीन माना जाता था। ये दिखाता था पाप का सिंबल। ठीक है, पाप जब इंसान के अंदर आया, पाप हमारे अंदर बहुत सारे डिफेक्ट लाया, डिजीज लाया। इसलिए अगर कोई भी ऐसा चीज को सैक्रिफाइस करता है जिसमें डिफेक्ट है, कुछ रोग है, तो वो अनक्लीन माना जाता था। इसलिए क्योंकि वो जो डिफेक्टिव पीस है वो पाप को दिखाता था, इसलिए इस चीज को मना किया गया था। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेन रिलीज और जो वुमन का ब्लड रिलीज। मतलब एक व्यक्ति का जो सीमन रिलीज होता है और एक वुमन का एक पीरियड के समय में जो ब्लड रिलीज होता है वो भी अनक्लीन माना जाता था। किस लिए? जो रिलीज जो होता है उसको एक सिंबलिकली अनक्लीन माना जाता था उस समय में, क्योंकि जो रिलीज होता है वो डेथ का साइन दिखाता है, लाइफ का नहीं, डेथ का साइन दिखाता है, इसलिए उसको डेथ
अनक्लीन माना जाता था, इसलिए क्योंकि वो रिलीज होता है, ब्लड रिलीज होता है तो वो अनक्लीन माना जाता था, कुछ सीमन रिलीज होता है तो वो अनक्लीन माना जाता है, इसलिए उन लोगों को कुछ समय के लिए अनक्लीन माना जाता था। बाद में वो आएंगे और अपना जो डेली रूटीन जो एक्टिविटीज थे वो करेंगे, ठीक है। उसके उसके पहले वो अनक्लीन माना जाता था, इसलिए क्योंकि जो रिलीज जो होता है वो उसको अनक्लीन माना जाता था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ हार्श लॉ, ठीक है। अभी ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे सडन डेथ आते थे, सडन जजमेंट्स आते थे, किस लिए? ओल्ड टेस्टामेंट का जो नियम था वो कोई साधारण नियम नहीं था, जैसे कि कोई नेता देता हो, कोई मंत्री देता हो, ऐसा नियम नहीं था। ओल्ड टेस्टामेंट का जो नियम था वो परमेश्वर खुद दिया था उन लोगों को, इसलिए वो जब उसको क्रॉस करते थे इजरायली लोगों को भी प्रभु नहीं छोड़ता था। परमेश्वर फेवरेटिज्म नहीं दिखाता, पक्षपात नहीं दिखाता था, ठीक है। वो लोग जब उसको क्रॉस करते थे उस उनको भी उन पर दंड आता था, जैसे कि अगर कोई शब्द तोड़ता था उनके ऊपर डेथ आता था, कोई अगर इंसान को मारता था इंटेंशनली उसके ऊपर डेथ आता था, ठीक है। अगर कोई फॉल्स प्रॉफिट्स आके फॉल्स टीचिंग्स दे तो वो उसके ऊपर डेथ आता था, क्यों? क्योंकि फॉल्स टीचिंग्स आपको परमेश्वर की तरफ नहीं, परमेश्वर से अलग करके नरक की तरफ लेके जाता था, ठीक है। इसीलिए इन लोगों को डेथ पेनल्टी था, ऐसा हार्श लॉ था, ठीक। अभी जो हम चाइल्ड सैक्रिफाइस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चाइल्ड सैक्रिफाइस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि परमेश्वर सैंक्शन किया है ओल्ड टेस्टामेंट में चाइल्ड सैक्रिफाइस। सबसे पहले परमेश्वर चाइल्ड सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कैनानाइट्स लोग करते थे, अन्य जाति लोग करते थे, हम बात करेंगे उसके ऊपर। चाइल्ड सैक्रिफाइस जो है परमेश्वर मना किया था, आप देख पाओगे लेविटिकस 18:21 में, 20:2-5 में, ड्यूटोनॉमी 12:31, उसके 18, उसके 10, इस जितने भी रेफरेंस दे रहा हूं मैं अभी, आप देख पाओगे कि परमेश्वर जो चाइल्ड सैक्रिफाइस को पसंद नहीं करता था, फिर भी ऐसे एलिक्ट पैसेज लेके आते हैं क्रिटिक्स, और वो जो एक सवाल उठते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर, ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर, कि परमेश्वर खुद उसको सैंक्शन किया तो उसके बाद वो काम हुआ, ठीक है। जैसे कि लोग पढ़ते हैं 2 किंग 3 उसका 27 पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो ये कहते हैं कि जो मेसा जो किंग था मोआब का, वो अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया, इसलिए इजरायली लोग उधर से भाग गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो वर्ड उस पैसेज में जो यूज हुआ था, क्योंकि उन लोगों का गुस्सा, इसराइल जो मैसा जो मोआब का जो किंग था, उन लोगों का गुस्सा देख के इसराइल लोग भाग गए। तो जब भी कोई पढ़ता है उसका जो गुस्सा है वो डिवाइन गुस्सा, मतलब एक दैविकता का गुस्सा नहीं है, डिवाइन रात नहीं है, वो ह्यूमन रात है। इसराइली लोग उस सैक्रिफाइस को देख के डर गए थे और उधर से चले गए थे। परमेश्वर उस सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। हम कहीं पे नहीं ये एक्सेप्ट कर आप नहीं पाएंगे हम लोग कि परमेश्वर ने उस चाइल्ड सैक्रिफाइस को सैंक्शन किया और उनको इजराइल लोग इसी वजह से हार गए उस जगह में और डर के भाग गए, इसी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। और एक एग्जांपल है, जेफ्ता जो है अपने डॉटर को सैक्रिफाइस किया, जो कि आप पढ़ोगे जजेस 11:30 में, ठीक है, और 30-40 अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे जेफ्ता जो है अपने खुद के चाइल्ड को सैक्रिफाइस किया, मतलब अपने खुद के बेटी को सैक्रिफाइस की। तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं और ये लेते हैं कि सी गॉड हैज सैंक्शन्ड चाइल्ड सैक्रिफाइस, तो इस तरह के नियम लेके आते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे कमेंटेटर कहते हैं कि जब तक जो है अपने चाइल्ड को सैक्रिफाइस नहीं किया, परमेश्वर को ऑफरिंग किया, मतलब उसको उसके डेडिकेशन में दे दिया, चाइल्ड सैक्रिफाइस नहीं किया, डेडिकेशन में दे दिया, पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर चाइल्ड सैक्रिफाइस हुआ भी है उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसको एक्सेप्ट किया। परमेश्वर पहले ही बोल दिया है कि वो चाइल्ड सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं करे, जो मैं रेफरेंस दिया अभी, ठीक है, वो पहले से ही बोल दिया कि वो चाइल्ड सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर कोई चीज डिस्क्रिप्शन है वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई ये डिस्क्राइब हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि वो आगे होता ही रहेगा बार 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 बार। और जजेस एक ऐसा बुक है जहां पे कोई भी रूलर नहीं था, ठीक है, एक भी राजा नहीं था, एक भी रूलर नहीं था। सैमसन भी बहुत गलती किया क्योंकि एक भी राजा नहीं था उस समय में। तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस सारे फुलिश एक्शंस, फुलिश थिंग्स इजराइली लोग खुद करते थे, तो यू शुड एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम देम। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो रूलर अपॉन दीज पीपल। Okay, that's why they were doing such a evil things and such a foolish things. और अगर आप ह्यूमन वैल्यू देखोगे, आप पढ़ोगे एक्सोडस 21:20-25, एक अनबॉर्न बेबी का भी एक ह्यूमन है, एक वैल्यू है। अगर कोई व्यक्ति
दो व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करते 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 अगर एक वुमन पास कर रही है, उस समय में वुमन जा रही है, सडनली अगर उस वुमन को लग गया, मतलब वो अगर बच्चा को कुछ मिसकैरेज हो गया या बच्चा मर गया, तो उस जो व्यक्ति जिससे हाथ लगाए उस व्यक्ति को दंड दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वैल्यू है, अगर ह्यूमन को कुछ हुआ ह्यूमन का लाइफ लिया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू दिखाता था। ठीक है।